जय हिंद। आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के ऊपर और इसमें देखेंगे इनके अध्याय सेकेंड, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए, फिजिक्स का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर से प्रत्येक वर्ष यहाँ से 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस अध्याय को आप अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लीजिए और इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को कंठ से याद कर लीजिए, ताकि आपका कम से कम 20 मार्क्स फिक्स हो पाए आपके मार्कशीट में। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपवर्तन के बारे में। इससे पहले अनुरोध है कि आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक नोटबुक और एक कलम ले लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी पढ़ाई रिलेटेड कोई भी वीडियो चैनल पर डाले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपवर्तन के बारे में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हेडिंग में रखा हुआ है क्या, कि प्रकाश के अपवर्तन, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पहले चैप्टर कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है। देखिए, प्रकाश के बारे में हम बात रही ना। देखिए, परावर्तन मतलब होता है कि जब किसी सतह से प्रकाश पुनः लौटकर उसी दिशा में आ जाए तो उन्हें हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अगर कोई दूसरा वस्तु लौट कर आएगा तो वो परावर्तन कहलाएगा। जैसे गेंद को फेंकेंगे, गेंद लौट कर आएगा, गेंद का परावर्तन हो जाएगा। हम इस अध्याय में अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लौट कर आने की बात नहीं होगी, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाने की बात होगी। जैसे अगर हम बात करें कि प्रकाश के बारे में बात करें, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से हट जाती है। इसी प्रकार की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब माध्यम है, प्रकाश है, क्या है। देखिए, अगर हम बात करें कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करना मतलब चलती है। अब बात आ गया माध्यम। देखिए, जैसे कि अगर वायु की बात करें, जैसे हम कांच के बारे में बात करें, जल के बारे में बात करें, तो ये सारे जो आप वस्तु को देख रहे हैं यह एक प्रकार की माध्यम है। जैसे अगर हम ये अपना रूम के बारे में बात करें तो यहाँ का माध्यम अलग है, बाहर का माध्यम अलग है। यहाँ पंखा चल रहा है, रूम में हर चीज है, तो यहाँ का जो क्रिएट माध्यम है वो अलग प्रकार के हैं। लेकिन अगर वायु की बात बाहर करें, वहाँ का अलग माध्यम है। जैसे वायु ले लीजिए और एक पानी ले लीजिए, दोनों का माध्यम अलग अलग है। एक है, आप वायु को देख नहीं पाएंगे, पानी को देख पाएंगे। वायु हमारे लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। जैसे हम जिस बात को बोल रहे हैं, ये बात निकल करके ये क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लगाए हुए हैं, यहाँ माइक लगाए हुए हैं। माइक इस बात को कंट्रोल करता है, कैच करता है, किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से। और ये माइक वॉल्यूम को ये रोटर के पास भेज देता है। रोटर मोबाइल से कनेक्ट है, और मोबाइल में जो वॉल्यूम वहाँ कनेक्ट हुआ, जो वहाँ पे आया, अब जो आप देखेंगे तो वहाँ पे मोबाइल में लगा हुआ स्पीकर, और स्पीकर का काम है वो क्या करना, वो आउटपुट देगा। जो हम बोल रहे हैं वो आउटपुट, इनका काम है इनपुट माइक का, और स्पीकर का काम है आउटपुट करना। तो वहाँ आउटपुट करेगा तो आपके कानों तक कैसे जाएगा, तो वो वायु के माध्यम से जाएगा। वो आवाज को पकड़ेगा, आपके कानों तक जाएगा। तो ये माध्यम के कारण ही ये सारा चीज हो रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं लिखते हुए, यहाँ पे सारा चीज बात करेंगे। आपसे अनुरोध है कि जब हम लिखें तो हो सके तो आप भी लिखते हुए चलिएगा, जब समझाने लगेंगे तो आप समझने पर ज्यादा फोकस करिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलती है। हमेशा बोलिए, सीधा सदैव बोलिए, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा सीधी रेखा में चलती है या रेखा में गमन करती है। क्या करती है, गमन करती है। तो
प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए, अगर माध्यम के बारे में बात करें, जैसे हम बात करें कि वायु एक माध्यम है, जल एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है, सबका देखिए वहां पे जो कण है अलग अलग है। तो क्या अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल समान हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो लिख सकते हैं कि अलग अलग, ऐसे लिखिए प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में, है ना, ऐसे लिख देते हैं। प्रकाश की चाल मतलब होता है चलना, जिसे स्पीड कहते हैं। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। अब माध्यम के बारे में बात करें तो माध्यम क्या क्या है? तो माध्यम के उदाहरण अगर बारे में बात करें तो माध्यम यहाँ पे आ गया ना। तो माध्यम क्या है? जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर बात करें निर्वात, निर्वात क्या है? एक प्रकार के माध्यम है, इसमें भी बात करेंगे। जैसे अगर बात करें वायु, वायु क्या है? एक माध्यम है। अगर बात करें जल, जल क्या? एक माध्यम है। अगर बात करें यहाँ पे आप कांच के बारे में बात कर सकते हैं, कांच क्या? एक प्रकार के माध्यम है। तो जब अगर बात करें ये सब अलग अलग माध्यम में, क्या इन सब में क्या प्रकाश की चाल समान हो सकती है? नहीं हो सकती है। देखिए, निर्वात मतलब कहने का मतलब ऐसा स्थान जहां वायु भी ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। देखिए, सबसे पहले एक ऐसी बात याद रख लीजिएगा, दुनिया में कोई भी वस्तु हो, कोई भी जगह हो, वहां अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां वायु है। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, हम आपको क्या समझाएं, मान कर चलिए ये एक डिब्बा है ना, ये डिब्बा है और इस डिब्बा में इंक भरा हुआ है। इंक हम निकाल देते हैं, तो ये इंक का डिब्बा को निकाल दिए। अब इस डिब्बा में क्या बचा हुआ है? कुछ नहीं, तो क्या है? वायु है। क्या है? वायु। आप कभी गैस भराने के लिए गए हैं, छोटा वाला 5 लीटर वाला? तो जब आप हॉस्टल में भी होंगे या मार्केट में होंगे, तो जब भी गैस भराने के लिए जाते हैं, गैस जब भराते हैं तो देखते हैं गैस वाला जो भरने वाला होता है वो सिलेंडर से हवा निकालता है। क्या हवा भी भर देता है? नहीं। जब गैस खत्म होता है उनके साथ साथ हवा उसमें ऑटोमेटिक भर जाता है। तो हर जगह क्या है? वायु है। लेकिन बात क्या किया? निर्वात। तो निर्वात मतलब क्या? जहां वायु भी ना हो, हम उन्हें निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, क्योंकि वहां रोकने वाला कुछ है नहीं। क्योंकि जब रोकेगा नहीं तो स्पीड ज्यादा होगा, जब रोकेगा नहीं तो स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होगी, वायु में प्रकाश की चाल इससे कम होगा, और वायु से कम होगा जल में, जल से कम होगा कांच में। तो यहाँ पे प्रकाश का चाल यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए, अगर बात करें माध्यम, माध्यम किसे कहते हैं? अगर बात करें हम माध्यम के ऊपर, अंग्रेजी में इसे हम मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मीडियम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जहां प्रकाश गमन करती हो, हम उन्हें क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। जहां क्या करे? प्रकाश, जहां प्रकाश गमन करती हो, गमन करती हूं, माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यम। आप यहाँ पे अलग भाषा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वह स्थान जहां प्रकाश से चलती हो उसी स्थान को माध्यम कहते हैं। तो अगर बात करें क्या प्रकाश से जो गमन करेगी वह पारदर्शी माध्यम से कि अपारदर्शी माध्यम से, या पारदर्शी अपारदर्शी आ जाएगा, तो लिख सकते हैं क्या? प्रकाश, प्रकाश लिख देंगे गमन। क्या लिख देते हैं? गमन। बताइए, पारदर्शी या अपारदर्शी, है ना, अपारदर्शी वस्तुओं में करती है, वस्तुओं से या में से करती है। कहने का मतलब हो गया
कि प्रकाश अगर बारे में बात करें तो प्रकाश बताइए वह पारदर्शी माध्यम से करेगा या अपारदर्शी माध्यम से। वस्तु के स्तर पर हम माध्यम दे देते हैं, सॉरी यहाँ हम लिख देते हैं माध्यम, क्या लिख देते हैं माध्यम। अब बताइए कि वो पारदर्शी माध्यम से करती है कि अपारदर्शी माध्यम से। तो प्रकाश हमेशा वो किससे करेगा, पारदर्शी माध्यम से। आप बताइए जब एक रूम बंद है उसमें लाइट हम जब जला देते हैं, क्या वो लाइट बाहर हो पाता है, नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइट जिस रूम में है, रूम के दीवार क्या ईंटे से बना हुआ है या मिट्टी से बना हुआ जो अपारदर्शी है। तो यहाँ पे हमेशा प्रकाश जो गमन करेगी वो पारदर्शी माध्यमों से करती है। किस माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से गमन करेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पारदर्शी, आपके मन में होगा कि पारदर्शी माध्यम कौन कौन है, तो लिख दीजिए पारदर्शी माध्यम के उदाहरण। पारदर्शी माध्यम के उदाहरण। तो पारदर्शी माध्यम के उदाहरण कौन कौन है, जैसे अगर बात करें रोमन नंबर 1 में निर्वात एक क्या है, निर्वात एक पारदर्शी माध्यम है। जैसे बात करें वायु क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। अगर बात करें यहाँ पे जल क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। अगर बात करें यहाँ पे जल के बाद हम कांच ले लेते हैं, कांच क्या है, पारदर्शी माध्यम है। अगर बात करें यहाँ हीरा क्या है, हीरा भी एक पारदर्शी माध्यम है। 6 नंबर में बात करें बहुत सारे हैं, हीरा के बाद आप लेंस ले लीजिए जिसे हम चश्मा कहते हैं, आप तेल ले लीजिए, तेल भी क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। आप यहाँ कह सकते हैं प्रिज्म, प्रिज्म क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। तो यहाँ पारदर्शी माध्यम मतलब जिससे आर पार हो पाए, जैसे वायु। अब देखिए अगर मन करते हमारे सामने कोई व्यक्ति है और हम है, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या वायु है। कि भैया वायु नहीं रहेगा तो हम सांस कैसे लेंगे, सांस लेते हैं हवा निकल रही है ना, तो ये हवा क्या देख पाते हैं, हवा कहाँ दिखाई पड़ रहा। तो मतलब इतना ये पतला है, इतना पारदर्शी है कि हम इनके कणों को देख ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये वायु का हो गया। लेकिन इससे भी अगर हम बात करें निर्वात के ऊपर, तो निर्वात मतलब कहता है शून्य अवस्था, मुक्त आकाश, जहाँ कुछ भी ना हो, जहाँ वायु भी ना हो, उन्हें निर्वात कहते हैं। तो सबसे अधिक तो प्रकाश की चाल निर्वात में होगी, क्योंकि निर्वात में कुछ नहीं पाया जाता, कोई रोकने वाला है ये ही नहीं है। यहाँ तो रोकने वाला वायु है, हवा है, जल तो आप लोग दिखवे के हैं, जल को हम लोग उठा पाते हैं। इनके बाद कांच को यहाँ पे पकड़ पाते हैं, इनके बाद हीरा है, इनके बाद लेंस है, तेल है, प्रिज्म है। तो ये सब क्या है, ये आपका हो गया माध्यम। अगर हम आगे बात करें, आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम कुछ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप पहले समझिएगा, इसके बाद लिखिएगा। अगर बात करें कि हम 2 माध्यम ले लेते हैं और दोनों माध्यम में हम तुलना करते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है कैसे होता है, विथ फिगर के साथ आप समझने का प्रयास करिएगा। मान कर चलिए हम ऊपर में ये ले लिए वायु, क्या ले लिए, वायु के कण जो होते हैं वो छिटपिट होता है ना, और दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये समझ लीजिए ये आपका क्या, ये वायु, ये वायु का एक माध्यम है। और नीचे एक क्या करेंगे, यहाँ नीचे एक बैरियर देते हैं, एक बीच में कोई सतह दे देते हैं, ये नापने का जगह, मतलब बंटवारा करने का, कि इससे ऊपर वायु है और इससे नीचे हम जल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बबुआ, ये जल हो गया। और जल के कण बहुत अधिक सटे हुए रहते हैं आपस में, जल के कण क्या रहते हैं, सटे हुए रहते हैं। आप थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। ये हो गया जल, क्या हो गया, जल हो गया। अब देखिए यदि हम किसी किरण को मान कर चलिए, हम यहाँ पे एक टॉर्च बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं बबुआ, ये यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं और ऐसे ही टॉर्च होता है। और इसके हम पीछे क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी जोड़ देते हैं इसका, जिसमें बैटरी भरा जाए, यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे बटन दे देते हैं। तो जब ये लाइट मारेगा, ये लाइट जब देगा तो बताइएगा कि तिरछा अगर यहाँ पर दिए हैं तो तिरछा दिए हैं तो ऐसे जाएगा ये लाइट ऐसा आएगा। अब नापने वाला तो कुछ होना चाहिए, नापने वाला क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। हम यहाँ नापने के लिए कुछ दे देते हैं, एक यहाँ पे सतह दे देते हैं, एक रेखा दे देते हैं।
ये इनको यहाँ पे हम क्या कहते हैं उसको बाद में बता देंगे। देखिए ये किरण जाना चाहिए सीधे, हम डॉट डॉट में दे रहे हैं, आप देखिएगा ये किरण जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये सीधा नहीं जाकर ये हल्का मुड़ जाती है। कारण क्या है? कारण क्या है? ये जाना चाहिए सीधा लेकिन मुड़ गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बताते हैं ये आपका क्या है, ये जल है। क्या है? जल है। और ये सॉरी ये जल नहीं है, ये आपका वायु है, ये वायु है। और ये क्या आपका जल है, जल है। तो ये दोनों के अगर बारे में बात करें तो ये जल से अधिक घना है कि ये अधिक और पतला है? तो कहिए कि वायु जो है, वायु के कण बहुत अधिक पतला होते हैं। क्या होते हैं? पतला। जबकि वायु से अधिक घना कौन होता है? जल होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये आ रहा था क्या वायु से, ये आ रहा था एकदम पूरे आजाद से, जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये क्या हुआ, मुड़ गया। जैसे मान कर चलिए आप जब नदी जाते हैं तो एकदम स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है, जा रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जैसे मान कर चलिए नदी आ गई ऊपर में तो जाते हैं एकदम वहां जब लड़ते कैसे, एकदम पूरे धीरे धीरे से लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं वहां एकदम पूरे लगता है रोक रहा आपको कोई, क्योंकि पानी का जो कण है वो बहुत अधिक घना है। क्या है? घना है। किसके अपेक्षा? वायु के अपेक्षा। तो यहाँ पे जो नाप रहे हैं ये नापने वाला बैरियर, इसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं आप बोलिए? तो अभिलंब कहते हैं। है जो दोनों सतह को बीच में बांट रहा है इसको समतल सतह कहेंगे। क्या बोलेंगे? समतल सतह बोलेंगे। तो ये आपका हो गया समतल सतह और ये हो गया अभिलंब। अब ये आने वाली किरण आ रही है, आगे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये गई इससे, तो हम कह सकते हैं दोनों पारदर्शी माध्यम है, क्योंकि देखिए वायु से भी किरण आ रही है और जल से भी जा रही है, लेकिन यहाँ पे अभिलंब की और क्या हो गई, मुड़ गई। तो हम कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? सॉरी परावर्तन नहीं, अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है। इसी प्रकार की घटना को हम प्रकाश के क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण है ना एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है वह अपने दिशा में मुड़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से पथ मतलब रास्ता, पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है। विचलित मतलब भटक जाना, विचलित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया इसका डिफिनेशन। तो आपको समझ में आया कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है। इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का क्या कहेंगे? अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे माध्यम आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे वायु है और यहाँ पे जल है, तो यहाँ पे वायु और जल ये कौन सा माध्यम कहलाएगा? जल कौन सा माध्यम कहलाएगा? क्या आप समझ पाएंगे? यहाँ पे क्या बता पाएंगे कि बताइए क्या जल यहाँ पे जो है
ये जल की अपेक्षा वायु कौन सा माध्यम है और वायु की अपेक्षा जल कौन सा माध्यम है। तो आप कहिएगा कि देखिए जो वायु है ना ये क्या है, जल से कम घना है, इसीलिए ये कहलाएगा आपका विरल माध्यम। कौन सा? विरल माध्यम कहलाएगा माध्यम। और जल जो है ये वायु से अधिक घना है, इसीलिए ये सघन माध्यम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सघन माध्यम कहलाएगा। तो यहां बताइए कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट में बताइएगा कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं कि माध्यम के प्रकार। माध्यम के प्रकार आप अगर चाहे तो लिखते हुए चलिएगा, नहीं तो बाद में आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा कि माध्यम के बारे में बात करें। माध्यम के प्रकार, माध्यम के अगर प्रकार के बारे में बात करें तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? माध्यम आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सब होता है? तो बात करें तो एक होता है आपका विरल माध्यम। कौन सा? विरल माध्यम, विरल माध्यम। और एक होता है सघन माध्यम। कौन सा? सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम हो गया। तो यहाँ पे माध्यम दो प्रकार के हैं, एक है विरल माध्यम और एक है सघन माध्यम। अगर बात करें विरल माध्यम किसे कहते हैं और सघन माध्यम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो विरल माध्यम है इस प्रकार के माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, इसमें स्पीड ज़्यादा होगा क्योंकि ये घना ज़्यादा नहीं है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी होती है, कम होती है क्योंकि ये घना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इस प्रकार के माध्यम, इस प्रकार के माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है बाबू? अधिक होती है, अधिक होती है। जबकि अगर बात करें सघन माध्यम के ऊपर तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इस प्रकार के माध्यम में, प्रकार के माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? धीमी बोलिए या कम होती है? कम होती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो माध्यम है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं विरल माध्यम और एक होते हैं सघन माध्यम। और ये जो है विरल माध्यम, इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, तेज होती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? धीमी होती है। अब अगर बात करें कि जो माध्यम है तो कौन से माध्यम में ज्यादा होता है, आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। और यह सघन माध्यम है, इसमें ऐसे कौन माध्यम उसकी अपेक्षा कम होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे माध्यम के प्रकार के ऊपर। आप इसका क्या कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन यानी तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि माध्यम से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आप 2-3 प्रश्न यहाँ पे आप बना सकते हैं कि जैसे कि अगर बात करें प्रश्न संख्या 1, अगर बात करें कि जल और वायु में कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा सघन माध्यम है। तो दोनों एक प्रकार के माध्यम है, तो यहाँ पे कौन बाबू सघन माध्यम है। तो यहाँ पे बात करें अगर कौन सा सघन माध्यम है तो यहाँ जल देखिए और यहाँ पे कौन है, वायु है। तो दोनों में घना कौन होगा? सघन मतलब जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, कम हो, और विरल मतलब क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो। तो हम कह सकते हैं इसमें जो आपका सघन माध्यम होगा वो जल होगा। कौन होगा? जल, क्योंकि सघन जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, इसका उत्तर हो जाएगा जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्वेश्चन 2 के ऊपर अगर बात करें कि यहाँ पे जल और
कांच में जल और कांच में कौन सा माध्यम विरल माध्यम है? कौन सा माध्यम क्या है? विरल है। विरल माध्यम कह सकते हैं, विरल माध्यम है। क्या आपके पास उत्तर है इस प्रश्न का? तो उत्तर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ बात कर रहा विरल, और यहाँ पे देखिए है क्या, जल और कांच। जल और कांच है, तो जल और कांच में आप बताइए किस माध्यम का कण घना होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सर ये क्या कहने वाली बात है, घना तो कांच का होगा ना। हमको चाहिए विरल, जिसका कण क्या हो, छिट फीट हो, वो है जल। जल क्या पतला है, जल को हम पी सकते हैं, क्या कांच को आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। तो यह विरल हो जाएगा आपका कौन सा? तो यहाँ देखिए एक ही प्रश्न में उत्तर क्या हो गया, अलग हो गया है ना। यह विरल हो जाएगा जल। तो माध्यम के बारे में अगर बात किया जाए तो माध्यम को तुलना करके बात किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि कांच और हीरा में, अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न के बारे में कि कांच और हीरा में कौन सा माध्यम क्या है? अगर बात कर ले कि कौन सा माध्यम, यहाँ पे आपका सघन ले लेते हैं इस बार, सघन माध्यम है। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे कौन सा सघन माध्यम है? अगर बता पाए तो कमेंट में उत्तर दीजिएगा। तो इसमें सघन की बात हो रही है। देखिए कांच जो होता है ये इसको ऐसे अगर तोड़ेंगे टूट जाएगा, लेकिन हीरा क्या है, बहुत मजबूत होता है। हीरा क्या है, ये इसका बहुत मजबूत होता है, इसके कण जो है, इसीलिए हम कह सकते हैं हीरा जो हो जाएगा इसमें सघन माध्यम हो जाएगा। कौन सा माध्यम? तो इसका सघन माध्यम कौन होगा? हीरा हो जाएगा। उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में बना लेंगे। क्या बता पाएंगे? तो बताइए यस, कमेंट में बताइएगा जल्दी कि यस ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में हल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें इस प्रकार के जो माध्यम है, किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी और किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। तो हेडिंग दीजिएगा प्रकाश की चाल, आप हेडिंग दीजिएगा प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल के ऊपर अगर बात करें तो अगर बात करें नंबर 1 में निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगर बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? अगर बात करें निर्वात के बाद देखिए वायु के ऊपर नहीं पूछा जाता ना, क्योंकि निर्वात से हल्का सा घन वायु होता है। तो यहाँ जल ले लेते हैं, इसके बाद जल में प्रकाश की चाल कितना होता है। जल के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं आपका कांच। बस ये तीनों को हम लेते हैं यहाँ पे। कांच में प्रकाश की चाल, ये प्रत्येक वर्ष ये तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा, प्रकाश की चाल कितना होता है। तो देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति, अब सोचिए 1 सेकंड में 3 लाख। यहाँ तो घंटा में 10 किलोमीटर नहीं चला पाता है। जब रोड खराब रहे तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलना असंभव हो जाता है। तो यहाँ पे सोचिए सेकेंड की बात हो रही है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और कांच में प्रकाश की चाल यहाँ होता है 2 लाख, कितना होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है।
तो यहाँ पे किलोमीटर के बारे में बात किया जा रहा है। यदि अगर हम आपसे बोले कि भैया आप बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, क्या आप यहाँ बता पाएंगे कि 1 किलोमीटर में कितना में? हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखिएगा, अगर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें इस कॉलम में हम बना देते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो आप कहिएगा सर ये भी पूछने वाली बात है, हम इतना बच्चा थोड़ा है, आप हमको ये सिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सिखा देते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? तो कहिएगा सर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे यदि किलोमीटर को यदि मीटर में बदलना पड़े तो हम क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 1000 से इसको हम क्या कर लेते हैं? मीटर में बदल लेते हैं। तो है 3 लाख, 3 पर 5 जीरो और गुना आप 1000 से गुना कर दीजिए। तो ये बदल गया किसमें? ये बदल गया आपका मीटर प्रति आवर। जो किलोमीटर था वो मीटर में बदल गया। किस में बदल गया? मीटर में बदल गया। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इसी को जोड़िए, कै गो जीरो हो गया? यहाँ पे 5 गो और यहाँ 3 गो, तो 5 3 8। इसी को हम ऐसे लिखते हैं क्या? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बताइए ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव में मिला है कि प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक किसमें? निर्वात में होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 लाख, ऐसे कहता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये नहीं, ये है क्या? हम किलोमीटर को मीटर में बदले, बस ऐसा ही होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ भी हो सकता है भाई, आप यहाँ पे देखें क्या कुछ लो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और 3 6, ये हो जाएगा 2.25 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। किसमें? तो जल में प्रकाश की चाल। और कांच में कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ आप नोट में लिख लीजिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो लिख लीजिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में होती है। तो आपसे कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। तो आपसे जब भी पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में कितना होती है? तो ये होती है कितना? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये समझ में आया? क्या आप ये एग्जाम में बना पाएंगे? तो ये हो गया आपका यहाँ पे कुछ ऐसे माध्यम है जो प्रकाश के आधारित है। अगर हम आगे बात करें अभी जस्ट बात किए कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो लिख सकते हैं नोट में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बोलो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो यहाँ भी लिख लीजिए नोट करके। तो लिखेंगे क्या? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। कम बोलिए या धीमी होती है? धीमी होती है। कम होती है या धीमी होती है? नोट नंबर यहाँ दूसरा हो जाएगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अधिक बोलिए या ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। यस या नो? ये कैसे होता है? तो अभी जस्ट हम सारा चीज बताए हैं। जैसे अगर हम बात करें कैसे, तो यहाँ पे अगर बात करें कि
ये आप ले लीजिए वायु, जस्ट वही फिगर है, जस्ट वही फिगर है जो हम पहले बात किए हैं। ये आपका वायु है ना। तो वायु है। अब हम ले लेते हैं इधर से नीचे, हम ले लेते हैं क्या, हम ले लेते हैं इधर जल ले लेते हैं। इस बार हम थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। ये हो गया आपका जल। जल का कण क्या होगा, घना होगा। क्या होगा, ये घना होगा। अब देखिए यहाँ अगर एक हम ले लेते हैं यहाँ पे नापने वाला कुछ, यहाँ पे अभिलंब ले लेते हैं। जब किरण आएगी इस होकर, तो इस होकर आएगी, पहले ये बताइए ये क्या है, तो ये वायु है। क्या है, वायु है। और ये क्या है बाबू, जल है। क्या है, जल है। तो देखिए वायु जो है और जो जल है, जल के अपेक्षा वायु क्या हो जाएगा, ये विरल माध्यम हो जाएगा। कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। और ये जल क्या है वायु की अपेक्षा, तो वायु की अपेक्षा जल आपका ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम है। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, ये सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो जाना चाहिए इसको इस होके, ये जाना चाहिए इस होके, लेकिन वो उधर ना जाकर ये देखिए मुड़ जाएगा। कारण एक ही है कि ये कौन सा है, सघन माध्यम है। ये मुड़ गई तो मुड़ने के जो कारण हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पे माध्यम का कारण हुआ। तो इसी घटना को हम कहते क्या है, ये कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। लेकिन आपसे जब पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो बताइए अभिलंब की ओर आती है या अभिलंब से दूर जाती है। तो ये आप बताइएगा कमेंट में कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो बताइए वो अभिलंब की ओर आएगी कि अभिलंब से दूर। और एक प्रश्न और है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो बताइए वो अभिलंब से दूर आएगी या अभिलंब से वो दूर जाएगी या अभिलंब की ओर आएगी। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनको हम बहुत अच्छी तरह से फिगर बनाकर और नोट भी लिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इसको आप क्या कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या नहीं तो वीडियो को रोक करके आप इनको लिख सकते हैं। और आपसे एक आग्रह है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।